Namaste, welcome to my channel. Myself Saloni Rathi and welcome to another book related video. So title और thumbnail देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा. This is going to be a mid-year wrap of all the books that I have read. So in this year I have read 13 books, 2 in total. अभी तक मैंने 13 books पढ़ ली है. And you will be shocked to know 12 मेरा पूरा साल का टारगेट था कि मुझे एटलीस्ट एक बुक एक महीने में पढ़नी है. बट येस आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट मैंने 13 बुक्स अभी तक कंप्लीट कर ली है. एंड येस दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हुए हैं बुक्स रिव्यू के अराउंड. सो आई थॉट कि मैंने भी एक मेरे चैनल के लिए बनाना चाहिए. एंड व्हाट बेटर देन द मिड ईयर रैप ऑफ ऑल द बुक्स. सो येस विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. Okay, so let's start the review and I will review all the books in the sequence as I have read them. But disclaimer before starting, this is first time that I am making ऐसा कोई review video. So please माफ़ कर देना अगर कोई भी गलती हो तो. Let me know in the comments कि मैं क्या improve कर सकती थी. But yes, please ignore the mistakes I will make. And yes, बहुत ज़्यादा बातें हो गई. मैं मेरे जो book journal है उसके साथ में बैठी हूँ. अगर आप लोगों ने ये book journal का flip through नहीं देखा है तो उसकी link मैं description में डाल दूँगी, आप जाके वो देख लेना. So yes, the first book that I read in the month of Jan was दिस बेटर दैन द मूवीज. और ये एक ही बुक पढ़ पाई थी मैं जनवरी मंथ में क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे और मेरे एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गए थे, इसीलिए मैंने ये पढ़ी है वो भी. बट येस दैट वाज अ बेस्ट डिसीजन क्योंकि मैंने 13 बुक्स पढ़ ली है इंक्लूडिंग दिस. स्टिल दिस इज माई फेवरेट बुक और जितनी भी पहले भी पढ़ी हुई है मैंने बुक्स उसमें भी यही मेरी फेवरेट बुक है. सो येस दैट वाज अ बेस्ट डिसीजन टू रीड. ऑफ कोर्स ये 5 on 5 stars है. बट लेट मी टेल यू द स्टोरी इन द शॉर्ट. सो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड लिस एंड वेस. इसमें एक ही पीओवी है. सो इट इज एनिमीज टू लवर्स ट्रूप एंड द childhood crush of Fleece is back in the town. So to win him back, she has to take the help of Wes, who is her neighbor and also enemy. सो यस मेजॉरिटी तो यही स्टोरी है बट इन द प्रोसेस बहुत कुछ होता है. सो मैं इतना स्पॉइलर नहीं देना चाहती हूँ क्या क्या होता है क्या नहीं होता है. बट यस दिस इज एन यंग अडल्ट रोमांस तो स्पाइस बिल्कुल नहीं है. एंड अगेन राइटिंग इज़ वेरी सिंपल. मुझे बहुत पसंद आई थी ये बुक क्योंकि राइटिंग सिंपल है, स्टोरी लाइन भी सिंपल है तो समझना बेटर हो जाता है उसके वजह से. सो डेफिनेटली यू शुड रीड दिस बुक. देन नेक्स्ट डायरेक्टली फरवरी में मैंने फर्स्ट बुक जो पढ़ी थी वो थी द पैलेस ऑफ इल्यूजन बाय चित्रा बैनर्जी. नाउ आई एम वेरी स्केयर्ड टू से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट दिस बुक क्योंकि मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का देखा हुआ है कि अगर वो कोई रिव्यू देते हैं और कोई बहुत ज़्यादा फेमस बुक है उसके बारे में कुछ गलत बोलते हैं सो दे गेट अ वेरी what we can say backlash and all. तो बट यस आई वॉन्ट टू से कि मुझे ये बुक इतनी पसंद नहीं है जितनी इसकी हाइप है. सो मे बी मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है. इट इज़ जस्ट दैट कि जो इस बुक में द्रौपदी एज अ कैरेक्टर दिखाई गई है और जो टीवी में महाभारत में द्रौपदी एज अ कैरेक्टर देखी हुई है सो आई वॉज नॉट एबल टू लिंक देम बोथ. तो वो कैरेक्टर्स बहुत दो डिफरेंट. आई नो दिस इज़ अ फिक्शनल बुक एंड देयर इज़ difference in character of Draupadi, but still I was not able to imagine the Draupadi in this book. But still I tried कि मैं ये बुक पढ़ूँ and I think मैंने 80% पढ़ी भी but then I could not complete that rest 20%. So yes I had to DNF this book but still I will say कि at least you give a try to this book. आप ई बुक पढ़ो पहले, अगर आपको पसंद आए then go shift to physical copy. But I think you should read अगर आप वो द्रौपदी का कैरेक्टर इमेजिन कर सकते हो. So the writing is very good. जो महाभारत जो प्रॉपरली उन्होंने इस बुक में बताई है वो बहुत अच्छी है. So yes in that case I will give this a book 3 star. 3.5 star, but if you will ask me then it may be 2.5 star for me. But in overall I will give this book like 3.5 star. You should give this book a try and then you should judge कि आप लोगों को ये वाली बुक पसंद आई या नहीं. Then next book after this I read I think हाँ yes The Alchemist. मेरे पास उसकी फिजिकल कॉपी नहीं है, मैंने वो ई बुक पढ़ी थी. So this is a story of a shepherd who is on his way to find his personal legend. So yes what all happens in his journey. तो वो बहुत ऐसी you can say it is very like motivational book, also self-help book obviously ये. So yes it was a great read. Again that was also a simple book but जो रीडर्स है वो मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे कि हर बुक का लाइफ में आने के लिए एक प्रॉपर टाइम होता है. अगर यू विल नॉट रीड दैट बुक ऑन दैट टाइम सो यू वॉन्ट लाइक द बुक. सो दैट वॉज द केस विथ मी फॉर दिस बुक. स्टिल मैं सेल्फ हेल्प एरा में नहीं थी कि मुझे सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी है या ऐसा कुछ बट स्टिल आई रेड दिस बुक. सो स्टिल आई विल गिव दिस बुक अ 4 star. सो आई थिंक अगर आप लोग उस एरा में हो, उस टाइम फेज में हो जहाँ पे आपको सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी है सो देन गिव दिस बुक अ ट्राई. इट विल बी अ डेफिनेटली हिट फॉर यू ऑल बट फॉर मी इट वॉज पर्सनली 4 star. राइटिंग इज सिंपल, छोटी बुक है. आई थिंक 150 या 200 पेजेस की बुक है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी. एंड अगेन द स्टोरी लाइन इज एंगेजिंग. कहीं कहीं पे लाइक वेरी ऑन रेयर ओकेजन्स
ऐसा था कि मुझे स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी, अदरवाइज द स्टोरी वॉज ग्रेट. सो यस, आई थिंक you should all give this book a try. So the next book that I read after The Alchemist was Nothing Like the Movies. Again, this is the sequel of Better Than the Movies. So this book follows Liz and Wes, obviously, but this is a college romance. और स्पाइस अगेन इसमें स्पाइस नहीं है, ये भी यंग अडल्ट रोमांस है. एंड देयर रिलेशनशिप फेसेस सम रियल लाइफ चैलेंजेस एंड हाउ दे ओवरकम दैट एंड how they resolve their relationship. It is all about that in this book. Again, the storyline is simple. Writing is easy, but प्रीवियसली बेटर देन मूवीज ने अगर यहाँ बेंचमार्क सेट किया हुआ था, सो दिस बुक वॉज लिटिल हियर, सो आई विल गिव दिस बुक लाइक अ 4.25 स्टार्स. बट अगेन दैट वॉज अ ग्रेट रीड. अगर आपको बेटर देन मूवीज पसंद आई है, सो डेफिनेटली गिव दिस नथिंग लाइक द मूवीज अ ट्राई, क्योंकि अच्छी बुक है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खराब बुक है, जस्ट इट इज दैट कि बेटर देन मूवीज से थोड़ी कम है. बट यस, यू शुड डेफिनेटली गिव दिस बुक ऑल्सो अ ट्राई. So the next book that I read in February was The Love Hypothesis by Ali Hazelwood. In this book, we follow the Olive Smith, who is a PhD student, and Adam Carlsland, who is professor. So to convince her best friend, Olive impulsively kisses her professor, and to keep on the story, they decide to fake date each other. But eventually, their feeling becomes real. एंड यस, दैट इज़ ऑल द स्टोरी इज़ अबाउट. मैं ज़्यादा डिटेल में रिव्यू नहीं दे रही हूँ, अदरवाइज मैं कोई ना कोई स्पॉइलर दे दूंगी. बट आई वुड से दिस इज़ अ स्पाइसी बुक. इट इज़ लाइक 2.5 स्टार स्पाइसी रेटिंग है इसकी, बट आई लाइक द बुक. और एंड टू टॉक माई पर्सनल थॉट अबाउट दिस बुक, अगर मैं शायद फेक डेटिंग ट्रुप में कोई दूसरी बुक्स ऑलरेडी पढ़ी हुई होती, सो माइट बी द चांसेस कि मुझे इतनी पसंद नहीं आती. बट बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट बुक इन दिस ट्रुप, और इसके बाद में भी मैंने अभी तक जितनी भी पढ़ी उसमें मैंने फेक डेटिंग ट्रुप नहीं पढ़ा हुआ है. सो यस, आई रियली लाइक दिस बुक. आई विल गिव लाइक 4 स्टार्स टू दिस बुक. एंड इंग्लिश वॉज ईजी, स्टोरी लाइन भी ईजी था, पूरी स्टोरी प्रॉपरली समझ आ रही थी. सो यस, दैट वॉज अ हिट फॉर मी. सो द नेक्स्ट बुक दैट आई रेड इन फेब्रुअरी वॉज ललन स्वीट्स बाय सृष्टि चौधरी. तो मुझे एक कोई इंडियन ऑथर ट्राई करना था. नाउ आई नो कि मैंने पैलेस ऑफ इल्यूजन पढ़ी ऑलरेडी, विच इज़ ऑल्सो बाय एन इंडियन ऑथर. बट यू ऑलरेडी नो कि मैं इतनी ज़्यादा प्लीज नहीं हुई थी वो बुक से. सो आई वॉन्टेड टू गिव वन मोर चांस टू इंडियन ऑथर. सो आई थॉट कि रोमांस बुक नॉवेल उठाते हैं कोई, बिकॉज आई नो कि पॉसिबिलिटी है मुझे पसंद आएगी वो. एंड अगेन दिस ललन स्वीट वॉज वन ऑफ द मोस्ट हाइप बुक ऑन इंस्टाग्राम फॉर एन इंडियन ऑथर. सो आई हैव टू गिव दिस बुक अ ट्राई. सो द स्टोरी, इन दिस स्टोरी वी फॉलो लालाजी, who is the owner and the head of the family, and he give twist to his grandchildren Tara, Rohit and Mohit, to find secret ingredient which he use in his laddus. तो जो भी पहले वो secret ingredient ढूंढेगा वो शॉप को इनहेरेंट करेगा. सो यस, दे आर ऑन द ट्रेजर हंट फॉर दैट सीक्रेट इंग्रेडिएंट, एंड इन द प्रोसेस जो भी होता है वो सब इस बुक में दिया हुआ है. द बुक इज रिटन सो वेल, स्टोरी लाइन इतनी अच्छे से लिखी हुई है, द कैरेक्टर्स एंड देयर कनेक्शंस टू ईच अदर, और जो प्रॉपर 90s का बॉलीवुड होता है आपको वो फील आएगा ये बुक पढ़ के, बिकॉज ऑब्वियसली दिस बुक इज सेट इन 1990s आई थिंक. सो यस, लैंग्वेज वॉज अगेन ईजी, और जो वो बीच में हिंदी टर्म्स यूज किए हुए थे, यू फील वेरी कनेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. बट यस, आई लाइक द बुक. So I'm giving this book like a 4 star, and this is not a spicy book at all. Then the next book and the last book that I read in Feb was The Housemaid by Frida McFadden. I think मैं pronunciation बराबर कर रही हूँ, but sorry अगर मेरा कुछ गलत बोला हो तो. But yes, मैंने thriller book भी try नहीं की हुई थी, so I really wanted to give try to a thriller and mystery genre. So what can be better than Frida McFadden, क्योंकि she is such a hyped author on Instagram, on YouTube, everywhere. So I really wanted to give her book a try, and again इन हर बुक द हाउसमेड इज द मोस्ट हाइप्ड बुक. तो मैंने सोचा कि थोड़ा सेफ शुरू करते हैं. सो इट फॉलोज द कैरेक्टर मिली, हु इज अ हाउसमेड. शी गेट्स द जॉब इन दिस रिच couple's house. Their name is Nina Winchester and Andrew Winchester. So she discovers some shocking truth about the family, and now she is trapped in that family. So how she figure out her life and how she gets out safely, पूरा वो बुक में इसके बारे में है वो बुक. And you won't be able to guess the culprit till she wants you to guess. Plot twist आता है ये बुक में. At that time you will be thinking, oops, why I could not guess the culprit. But yes, that was very good. Starting मुझे थोड़ी slow लगी. ये मोस्ट ऑफ द बुक्स में हुआ है कि मुझे स्टार्टिंग स्लो लगी है. मैंने स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स, कुछ पेजेस कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे दिन वेस्ट कर दिए हैं, बट देन नेक्स्ट हाफ ऑफ द बुक आई फिनिश्ड इन लाइक 1 or 2 days. बट दैट वाज इन मोस्ट ऑफ द केस. इट इज जस्ट माई पर्सनल प्रॉब्लम कि मुझे स्टार्टिंग थोड़ी स्लो लगती है, बट देन आई कंप्लीट द बुक वेरी फास्ट. बट येस, दिस बुक वॉज वर्थ द हाइप एंड ऑल. आई एम गिविंग दिस बुक लाइक अ 4.5 स्टार. वो 0.5 भी इसीलिए काट रही हूँ मैं, क्योंकि आई थिंक कि इससे बेटर भी और मिस्ट्री थ्रिलर बुक्स होंगी. तो अगर मुझे इससे बेटर कोई बुक मिली, सो वॉट आई विल
read them, इसीलिए मैंने इसको 4.5 दिए, वरना दिस बुक वॉज बेस्ट. सो इफ यू आर ऑल्सो अ बिगिनर इन दिस जॉनर, सो आग बंद करके ये बुक ट्राई करो, बिकॉज इट हैज़ ईजी इंग्लिश, स्टोरी लाइन भी सिंपल है, आप लोग बहुत जल्दी समझ जाओगे, एंड यू वॉन्ट बी एबल टू गेस द कल्प्रिट. सो देन इन मार्च आई स्टार्टेड बेटिंग ऑन यू टू रीड, बट आई थिंक मैंने 10 या 11 चैप्टर्स ही पढ़े उसके बाद में मैंने वो बुक पढ़ी ही नहीं. बट यस, उसकी मेरे पास फिजिकल कॉपी नहीं है, सो आई विल गिव दैट बुक वन मोर चांस व्हेन, अगर मैं उसकी फिजिकल कॉपी खरीदूंगी तब. देन अगेन इन अप्रैल ऑल्सो मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे मे में पेपर्स थे, तो हाफ ऑफ द मे ऑल्सो आई डिड नॉट रीड एनीथिंग. देन आई स्टार्टेड दिस बुक रेड फ्लैग्स एंड रिश्तास बाय राधिका अग्रवाल. अगेन मुझे कोई इंडियन ऑथर पढ़नी थी, क्योंकि ललन स्वीट्स मुझे बहुत पसंद आई थी. सो आई थॉट कि दिस इज ऑल्सो वेरी हाइप्ड बुक ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, सो आई थॉट टू गिव दिस बुक अ ट्राई, एंड आई रियली लाइक दिस बुक टू बी ऑनेस्ट. इन शॉर्ट अगर मैं ये बुक की स्टोरी बोलूँ, सो इट इज़ लाइक डेटिंग ऐप रिलेशनशिप वर्सेस अरेंज मैरिज रिलेशनशिप. सो it is all about that. So in this book we follow Ananya, who is, you can say, queen of dating app, because she has been to some 150 plus dates or something. And then we have Adar, who believes in arranged marriage. So yes, in this book we see कि वो दोनों कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, their journey together, and end में क्या होता है. And yes, we get the both insides of dating app and arranged marriage. So yes, it is really fun to read something. And yes, because of that I really liked this book. I think I gave this book some 4 stars, so you should also definitely give this book a try, क्योंकि ज़्यादा बड़ी book भी नहीं है, English is very easy. Yes, it was really fun to read something new in the book, so you should definitely give this book a try. Then the next book that I read was Ward D by again Frida McFadden. मुझे रियली कोई दूसरी ऑथर भी ट्राई करनी है ये सस्पेंस मिस्ट्री जॉनर में, बट आई एम हुक्ड विथ हर फॉर नाउ. एंड अगेन दिस बुक वॉज ऑल्सो सच अ ग्रेट रीड. अगर आप लोग कोई फास्ट पेस बुक देख रहे हो, बिकॉज आई कंप्लीटेड, अगेन ये शॉर्ट बुक भी है, बट स्टिल आई कंप्लीटेड दिस बुक इन लाइक अ 2 days. मैंने 2 दिन में पूरी बुक खत्म कर दी, बिकॉज इट वॉज दैट एंगेजिंग, दैट फास्ट पेस, क्योंकि एक ही दिन में ये सब कुछ हो रहा है बुक में. बट यस, देयर इज टाइम स्पैन ऑफ 8 years ऑल्सो, आई थिंक 8 years एगो टाइम स्पैन भी है ये बुक में, बट रेस्ट देन दैट सब कुछ एक ही टाइम पे हो रहा है. सो यू आर लाइक हुक्ड कि क्या होगा क्या नहीं. एंड इन दिस ऑल्सो यू वॉन्ट बी एबल टू गेस द कल्प्रिट टिल द एंड. सो यस, आई लाइक दिस बुक सो मच. इट फॉलोज, आई थिंक it follows, I don't remember her name, Amy. Yes, so her name is Amy, who is main character. She is a medical student and she is on a night shift to the psychiatric unit, which is ward D. She encounters with some strange experience on her shift on this ward D, and people starts to disappear mysteriously. So what is happening and who is behind this, all the missing peoples, दैट इज़ वेरी एंगेजिंग टू रीड. कहीं कहीं पे दिस बुक फेल्ट लाइक क्रिपी. मुझे थ्रिलर से ज़्यादा हॉरर लग रही थी ये बुक, बट अगेन दिस वॉज अ ग्रेट रीड. आई विल गिव लाइक 4.5 स्टार, 4.75 स्टार्स आउट ऑफ 5, बिकॉज अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि अगर इससे कोई बेटर होगी तो, बट यस, यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक. इट वॉज वेरी ईजी टू रीड अगेन. Okay, so the last book that I started in May but finished in June, it was this, The 7 Year Sleeps by Ashley Poston. So this we follows the character Clementine West. प्लीज़, मुझे प्रोनाउंसिएशन मुझे पता है गलत है, बट प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट. सो यस, शी इनहेरिट्स her aunt's apartment, and that apartment sleeps in the time 7 years. So yes, that's why the book's name is 7 Years Sleep. And she meets someone in her aunt's apartment, and yes, it is all about the story of past and present and future. So yes, it is really very interesting to read. So yes, it was also like 4.5 star for me. एंड स्टोरी लाइन जैसे मैंने बोला ईजी था, बट लैंग्वेज वॉज लाइक मॉडरेट, यू कैन से. इतनी ईजी नहीं थे बाकी के बुक्स जितना. इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट बट नॉट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट. सो आई रियली लाइक दिस बुक ऑल्सो. सो यू शुड डेफिनेटली गिव दिस बुक अ ट्राई. एंड फॉर स्पाइस, मैंने स्पाइस रेटिंग आई थिंक कुछ बुक्स में बोला है, कुछ में नहीं बोला है, बट मैं सबके यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दिया करूँगी. सो यस, दिस बुक वॉज नॉट एक्सट्रीमली स्पाइसी. मैंने कहीं तो सुना कि ये बुक एक यंग अडल्ट रोमांस है, बट इट इज़ नॉट यंग अडल्ट रोमांस. एक दो जगह पे है थोड़े स्पाइसी सीन्स, बट इट इज़ लाइक 1.5 स्टार इन केस ऑफ स्पाइस रेटिंग. सो यस, यू शुड डेफिनेटली गिव दिस बुक ऑल्सो ट्राई, अगर आपको कुछ दूसरा कुछ डिफरेंट पढ़ना है रोमांस जॉनर में. सो यस. देन द नेक्स्ट बुक in June that I read was The Fine Print. This is the first book in Dreamland Billionaire series by Lauren Asher. So yes, this is obviously जो नाम suggest कर रहा है, it is a billionaire romance trope, but I really like this book. So it was office romance. In this book we follow Cal. Sorry.
In this book we follow Rowan and Zara. So Zara is the employee and she works for Rowan, so they eventually fall for each other. And yes, that is all about the book. मैं ज़्यादा spoiler नहीं देना चाहती हूँ, but you have to keep in the mind this is like a spicy book. So the spice rating is like three stars. And for my personal experience, language easy थी, storyline engaging थी, so I gave this book like a 4 stars. So if you are in the beginner in this troop, so you can definitely give this book a try. आपको पसंद आएगी ये, क्योंकि आपने obviously कुछ नहीं पढ़ा हुआ है. Then the next book that I read was If He Had Been With Me. So this is again a romance book, but it is a sad story, heartbreaking story है ये. बट आई थिंक आप लोगों को ये बुक पसंद आएंगी बिकॉज आई लाइक दिस बुक, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला, दिस वॉज ऑल्सो फर्स्ट टाइम ऑफ मी रीडिंग समथिंग सैड स्टोरी. आई एम नॉट पर्सनली अ ह्यूज फैन ऑफ sad endings, but I like this book. I will give this book like a 4 star. लैंग्वेज सिंपल थी बट स्टोरी कहीं कहीं पे कंफ्यूजिंग थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था स्टोरी कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है, सो इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट. बट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, इट वॉज गुड डेफिनेटली. स्पेशली एंडिंग मुझे पसंद आई पर्सनली, जो कि बहुत रेयर होता है कि सैड एंडिंग है, बट स्टिल आई लाइक्ड इट, इसीलिए मैंने ये बुक को 4 स्टार दिया. सो वी फॉलो ऑटम एंड फिनी in this story. So they both are the neighbors and they used to be best friends which were inseparable, but with time they have डिस्टिंक्ट themselves from each other. तो क्यों होता है, फिर वापस वो दोस्त कैसे बनते हैं, एंड ऑल देयर कॉलेज लाइफ, it is all about that. So I really like this book. It was also something different for me and a different experience to read a sad book, sad ending. I literally felt very emotional while reading the end of the book. So yes, it was definitely 4 star for me. But yes, language and storyline थोड़ी confusing है, so you have to really focus on what you are reading. So yes, that you have to keep in the mind, otherwise the book is great. The last book that I read in the June was Terms and Conditions. This is the second book in the Dreamland Billionaire series. In this book, we follow the eldest brother in the Kane family. His name is Declan and his assistant Irish. So to inherit his part, he have to marry someone. So he gets into this fake marriage contract with Irish, and eventually their feelings turns real for each other. So that is all the book is about. But more than Declan and Irish, their bond between them, I loved the bond that Irish and Carl shared with each other. The best friends they were, the fun they added in this book. इसीलिए मुझे ये book पहले वाली से ज़्यादा पसंद आई. I really loved the character of Carl and the bond between Carl and Irish. So Carl is also the brother of Declan and the third book is for Carl. So yes, I think जब मैंने ये book पढ़ी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे जो थर्ड बुक है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसीलिए मैंने ये बुक को 4.25 स्टार दिया ताकि मैं वो बुक को 4.5 दे सकूँ. बट यस, वो बुक की रेटिंग मैं अभी नहीं करने वाली हूँ. बट दिस बुक इज़ ऑल्सो स्पाइसी. दिस इज़ लाइक 3 स्टार इन टर्म्स ऑफ स्पाइस. आई थिंक वो पूरी जो सीरीज है ड्रीमलैंड बिलियनर सीरीज, इट इज़ अ स्पाइसी सीरीज. सो फॉर कंप्लीट सीरीज द स्पाइस रेटिंग इज लाइक 3.5 स्टार. सो यू हैव टू रीड दिस बुक बाय कीपिंग दैट इन द माइंड. बट आई रियली लव द सीरीज ऑल्सो. लास्ट बुक बची है, वो भी मैं कंप्लीट करूँगी. सो यस, दीज वर ऑल द बुक्स दैट आई रेड टिल जून एंड आई होप कि मैं और ज़्यादा बुक्स पढ़ पाऊँ, एटलीस्ट नहीं कुछ तो और 10-12 बुक्स पढ़ पाऊँ नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, सो दैट मैं नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में एक और बुक रिव्यू वीडियो डाल सकूँ. बट आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा. लेट मी नो कि मैं क्या इंप्रूव कर सकती थी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है बुक रिव्यू वीडियो डालने का. सो प्लीज़ लेट मी नो दैट, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अगर बनाऊँ तो मैं ये गलतियाँ सुधार सकूँ. एंड ऑल्सो लेट मी नो कि मैंने क्या ऐड करना चाहिए था एक बुक के रिव्यू में, सो दैट यू कुड गेट सम मोर आइडिया अबाउट दैट बुक. आप ये सब मुझे कमेंट्स में बताना ताकि मैं इंप्रूव कर पाऊँ आगे. बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द बुक लवर फ्रेंड्स ऑफ योर, सो दैट दे विल गेट द आइडिया they can read next. And yes, subscribe to my channel. अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.